सारी जन्नत अगर किसी आवाज में उतर आए तो वो आवाज है सोनू निगम की। कभी हंसाने वाली, कभी रुलाने वाली, कभी रोंगटे खड़े कर देने वाली। वही आवाज जिसने लाखों दिलों को दीवाना बनाया। वही आवाज जिसे लोग मोहम्मद रफी के बाद सबसे जादुई मानते हैं। पद्मश्री से सम्मानित इस गायक ने अपने करियर में ऐसे ऐसे गाने दिए जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा लगता है। रॉकस्टार जैसे इंटेंस गाने हों, दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गीत हों, या फिर भक्ति और गजलें, हर अंदाज में सोनू ने कमाल किया और सुनने वालों को अपना कायल बना लिया। लेकिन सवाल उठता है कि इतना टैलेंटेड सिंगर अचानक बॉलीवुड से क्यों दूर हो गया? क्यों एक ऐसा दौर आया जब उन्हें फिल्मी गाने लगभग बंद कर दिए गए? क्यों सलमान खान और टी सीरीज जैसी बड़ी ताकतों से उनकी टकराहट हुई? क्यों सोनू निगम ने खुद कहा कि काश मैं पाकिस्तानी होता? क्यों अजान और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर उनका नाम विवादों में घिरता चला गया? सोनू निगम का सफर शुरू होता है 30 जुलाई 1973 से, जब उनका जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। पिता अगम कुमार निगम खुद गायक थे और शादी ब्याह छोटे मोटे आयोजनों में स्टेज पर गाया करते थे। वहीं से संगीत का संस्कार सोनू के खून में उतरा। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ मंच पर पहली बार गाना गाया और सबको चौंका दिया। पिता को उसी पल यकीन हो गया कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ सोनू ने संगीत की तालीम ली। मोहम्मद रफी उनके आदर्श थे। स्टेज पर अक्सर रफी साहब के गाने गाते और तालियां बटोरते। किशोरावस्था के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब संगीत ही उनकी पहचान होगा। 1991 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वे फरीदाबाद से मुंबई आ गए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला मौका फिल्म जन्म से मिला, लेकिन फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। दूसरी बार टीवी सीरियल तलाश के गाने से लोग उन्हें सुन पाए। हम तो छैला बन गए उनका पहला प्रसारित गीत था। मुंबई में संघर्ष के दिनों में उनकी मुलाकात गुलशन कुमार से हुई। गुलशन कुमार हमेशा नए टैलेंट को मौका देते थे। उन्हें सोनू की आवाज बेहद पसंद आई और उन्होंने रफी की यादें नामक एल्बम में सोनू को गाने का मौका दिया। सोनू ने रफी साहब के गानों को अपनी आवाज में ढाला और यह एल्बम सुपरहिट हो गई। लाखों कैसेटें बिकीं और सोनू को नया टाइटल मिला, मॉडर्न मोहम्मद रफी। इसके बाद सोनू निगम टी सीरीज से जुड़ गए और लगातार हिट गाने देते चले गए। भक्ति गीत हों या फिल्मी गाने, हर तरफ उनकी आवाज छा गई। 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम ने तो मानो उनकी किस्मत ही पलट दी। इस फिल्म का गाना अच्छा सिला दिया आज भी लोगों की जुबान पर है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया। इसी गाने ने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी। 90 का दशक सोनू निगम के नाम हो गया। उस समय ऐसी शायद ही कोई फिल्म होती जिसमें उनका गाया गाना ना हो। लेकिन चमकते करियर के बीच साल 2010 से हालात बदलने लगे। सोनू निगम ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने कहा कि गायकों को उनके गानों पर रॉयल्टी मिलनी चाहिए। असल में प्लेबैक सिंगर्स को गाना गाने के बदले बहुत कम पेमेंट मिलती है और बस वही एक बार का पैसा होता है, जबकि म्यूजिक कंपनियां उसी गाने से सालों तक करोड़ों कमाती रहती हैं। सोनू चाहते थे कि गायक को भी उस गाने से हिस्सा मिले ताकि वे भी सुरक्षित भविष्य बना सके। यह मांग बिल्कुल जायज थी, लेकिन म्यूजिक कंपनियों के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं था। गुलशन कुमार के बाद टी सीरीज को भूषण कुमार चला रहे थे और सोनू की सीधी भिड़ंत उन्हीं से हो गई। धीरे धीरे इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए बंद होने लगे। बाकी गायक इस मुद्दे पर चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। सोनू ने सबकी आवाज बनने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा अकेले उन्हें भुगतना पड़ा। इसके बाद विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। 2013 में सलमान खान की फिल्म किक के लिए सोनू ने हैंगओवर गाना रिकॉर्ड किया था। गाना तैयार था, लेकिन अचानक सलमान ने इसे रिजेक्ट कर दिया और खुद गाकर फिल्म में रख लिया। सोनू को यह बात बहुत खली। बाद में एक स्टेज शो पर सलमान ने कहा कि गायकों का काम आसान है, मैं अपने गाने खुद गा सकता हूँ। ये शब्द सीधे सोनू की तरफ इशारा कर रहे थे। सोनू ने भी चुप्पी तोड़ दी और फिल्मी पॉलिटिक्स पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सलमान से उनकी ठन गई और साथ ही टी सीरीज और जी म्यूजिक ने भी उन्हें बैन कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2017 में सोनू ने सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडस्ट्री की राजनीति से परेशान होकर अब मैं गाना छोड़ रहा हूं।
उनके लाखों फैंस टूट गए और सोशल मीडिया पर उनसे वापस आने की गुजारिश करने लगे। लोगों का प्यार देखकर उन्होंने अपना फैसला बदला और म्यूजिक जारी रखा, लेकिन विवाद थमे नहीं। उसी साल सोनू ने अजान को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन हर रोज सुबह तेज अजान की वजह से नींद खुल जाती है। यह गुंडागर्दी है। बस फिर क्या था, देश भर में हंगामा मच गया। किसी ने कहा वो सही बोल रहे हैं, तो किसी ने कहा उन्होंने धर्म पर वार किया है। एक मौलवी ने फतवा तक जारी कर दिया कि जो सोनू निगम का सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर घुमाएगा उसे इनाम मिलेगा। सोनू ने खुद ही सिर मुंडवा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने अजान का विरोध नहीं किया, बल्कि लाउडस्पीकर की आवाज का मुद्दा उठाया है। सोनू ने साफ किया कि यह बात सिर्फ मस्जिद की अजान पर नहीं, बल्कि मंदिरों की आरतियों और गुरुद्वारों के भजनों पर भी लागू होती है। कानून भी यही कहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनकी बात में तर्क था। यहाँ तक कि जावेद अख्तर जैसे बड़े लेखक ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन इंडस्ट्री के कई लोग उनसे नाराज हो गए और उनका नाम फिर विवादों में फंस गया। बाद में सोनू ने बाबरी मस्जिद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुगलों ने राम मंदिर तोड़ा तो गलत था, और जब हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद गिराई तो वो भी गलत था। गलत गलत ही होता है, चाहे कोई भी करे। यह बयान शिवसेना को नागवार गुजरा और सोनू को धमकियां मिलने लगी, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। सोनू निगम हमेशा सच बोलने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने इंडस्ट्री में चल रही नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स और भेदभाव पर खुलकर आवाज उठाई। यही वजह रही कि उन्हें लगातार सजा मिलती रही। बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। म्यूजिक कंपनियों ने दरवाजे बंद कर ली, लेकिन सोनू ने हार नहीं मानी। फिल्मों में गाने मिलना कम हो गया, पर उनका जादू कभी कम नहीं हुआ। उनके स्टेज शो आज भी खचाखच भरे रहते हैं। दुनिया भर में उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने लोग उमड़ पड़ते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग अब भी उतनी ही है। सोनू निगम ने अपने करियर को दांव पर लगाकर बार बार सिस्टम के खिलाफ बोला। उन्होंने कभी झूठी चमक दमक के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बार बार यह साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत से ही बड़ा बनता है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज सोनू निगम भले ही फिल्म इंडस्ट्री की मुख्य धारा से दूर हों, लेकिन उनके गानों की गूंज हर जगह है। लोग कहते हैं कि सोनू निगम एक आंधी है, और आंधियां कभी रोकी नहीं जाती। चाहे कितनी भी ताकतें कोशिश कर लें, सोनू निगम की आवाज को दबाना मुमकिन नहीं है। तो सवाल यह है कि सोनू निगम ने जो आवाज उठाई, क्या वो सही थी या गलत? क्या उन्होंने अपने करियर को दांव पर लगाकर सच कहा, या फिर उन्हें चुप रहना चाहिए था? आपकी नजर में सोनू निगम की यह जद्दोजहद कैसी लगती है? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।